एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2। इसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को लिए हैं एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें जो है इस एक्सरसाइज में 2.1 में सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। तो हम लोग एक नंबर को देख लेते हैं। एक नंबर है 2 - 3/5। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या 2 के नीचे कुछ भी नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। इसको बैठाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हम लिखे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है ना। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। जितना भी 1 के साथ किसी का भी एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा वही होगा। तो 1 से भाग करेंगे 5 होगा, 1 से 5 को 5 होगा, 5 दुगुनी 10 होगा, माइनस 5 के 5 1 3 बराबर कितना हो गया, इस 10 में से 3 चला गया 7/5। अब ऊपर में ज़्यादा है, ये नीचे में कम, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको हम लोग डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो 7/5 7 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, एक बार कितना बचा 2। तो बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, जो डिवाइड करके आया वो हम लोगों का होल नंबर बनता है, यानी 1 होल नंबर। जो बच गया वो ऊपर में बैठाएंगे 2/5। ये आंसर हो गया हम लोगों का। नंबर 2 को फटाफट कर लेते हैं। इसको ये एडिशन है लेकिन सेम तरीका है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले किसका, 1 और 8 का। तो 8 ही एलसीएम आएगा। 1 के साथ किसी का भी एलसीएम निकालेंगे वही एलसीएम होगा, बड़ा होगा नंबर। 1 से 8 होगा, 8 चौक 32 होगा, 32 प्लस 8 1 8, 8 1 8, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, नीचे वाला से इसको डिवाइड करना पड़ता है ना। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 से 7 को गुना करेंगे, 7 1 जा 7, 7 8 9 3, 39/8। तो अब ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम, तो मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में बनाने के लिए क्या करें, डिवाइड कर देंगे 8 से उसको, 39 को, 8 चौक 32, 32 बचा कितना 7, इधर कुछ भी नहीं। तो इक्वल टू कितना आ गया, ये जो 4 आ गया उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, 4 होल नंबर। और जो बच गया वो ऊपर में जाता है 7/8, है ना। तो अब आंसर को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 होल नंबर 7/8 सेम होगा। तो एडिशन में जोड़ने का हम लोगों को जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते थे, इतना बराबर 4 होल नंबर 7/8। ये एडिशन के लिए है। अब सब्ट्रैक्शन में घटा करके देखना पड़ेगा। नंबर 3 है, ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो हम लोगों को नीचे वाला दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसमें हम लोग निकालेंगे तो कटेगा नहीं, दोनों में से कोई डिवाइड नहीं होने वाला है। तो डिवाइड नहीं होगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। 7 5 35 एलसीएम होगा, क्योंकि कोई भी नंबर, ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड होगा। 7 5 कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम लोग नीचे वाला से भाग करेंगे इसको। 5 7 35, 7 हुआ, 7 को 3 से 7 दिया 21, यहाँ 15 से प्लस बैठा देंगे, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 5 5 दुगुनी 10, इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, 21 और 10 कितना हो गया 31/35। यही हो गया हम लोगों का आंसर, ये कटेगा नहीं, क्वेश्चन है ये वाला है। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी नीचे 9/11 4/15। तो 11 और 15 दोनों, कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन नंबर जिससे डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का। 15 का 5 हाथ से 1, 15 का 15 और 1 सो गए, 165 हो गया हम लोग का एलसीएम। इससे इसको भाग करेंगे 11 से, तो 11 से भाग करेंगे तो 15 होगा, है ना। 15 नाम 135 हो जाएगा, माइनस 15 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे इससे घटा देंगे उसको, 5 में से 4 गया बचा 1, यहाँ पे 13 में से 4 गया बचा 9 91/165। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये 5वां नंबर है। 5वां नंबर को देख लेते हैं, बहुत आसान सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 है नीचे में, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है। इन सब का हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले हम लोगों को इन सब का एलसीएम निकालना है। किसका किसका, 10 का। हम लोग इसको यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, 10 5 और 2 का। अब यहाँ पे देखिए 2 से चल रहा है दोनों, 5 दूनी 10,
ये 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 एकन 2, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 एके 5, 5 एके 5, ये नहीं चंगेगा कुछ भी नहीं। कितना हो गया एलसीएम, ये 5 से चंगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम कितना हो गया, 5 दूनी 10, और इधर तो 1 को मिलना है ना, 10 एलसीएम आ जाएगा हम लोगों का, 10 हम लोगों का एलसीएम आ गया। जब 10 एलसीएम आ गया तो हम लोगों को नीचे वाला से इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 1 7 बन जा 7, पंगस यहाँ है, पंगस दे दिए, 5 दूनी 10, 2 2 एके 2 2 4, पंगस है यहाँ पे, पंगस देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 2 5 10, 5 5 टिया 15, इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये सबको जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 और 15 कितना हो गया 26/10। अब हम लोग ऊपर में ज़्यादा है तो इसको हम लोग होम नंबर में ला सकते हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 26 को, होम नंबर में लाने के लिए 10 2 जा 20, बचेगा कितना 6, इक्वल टू कितना जो भाग करके आया परसेंट तो हम लोग होम नंबर लिखेंगे, 2 होम नंबर 6/10 आंसर हो गया। अब उसके बाद 6 नंबर को देख लेते हैं, ये होम नंबर के साथ है तो सबसे पहले होम नंबर को ही हटाएंगे, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला को इससे गुना करते हैं, यानी ई दोनों को गुना करेंगे, होम नंबर और डिनोमिनेटर को गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6 हुआ, ये दोनों को गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे, 6 और 2 8 बटे नीचे में जो था 3 3 रहेगा, प्लस यहाँ भी वैसे ही करेंगे, इसको गुना, 3 दूनी 6 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 7 बटे 2। अब नीचे वाला का दोनों का एलसीएम नहीं कटेगा तो 3 दूनी 6 एलसीएम, 3 से भाग होगा, 3 दूनी 6 2 4 8 दूनी 16, पंगस से पंगस बैठा देंगे, 2 तिया 6 3 7 तिया 21 बराबर कितना हो गया, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, 37/6। अब ऊपर में ज़्यादा है नीचे में कम तो डिवाइड कर देंगे, 6 6 जा 36, बचा कितना 1, इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, ये जो 6 है होम नंबर बन जाएगा, 6 होम नंबर, और जो बच गया वो ऊपर में जाएगा 1/6, ये आंसर हो जाएगा। ये लास्ट इस नंबर का 7 नंबर लास्ट है, और इसका भी हम लोग होम नंबर टोकेंगे पाएंगे, 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 2, माइनस है माइनस बैठा देंगे, फिर होम नंबर हटाएंगे, 8 टी है 24, 24 और 5 29 बटे 8, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि 8 और 2 2 से भाग हो जाएगा 8, 2 से भाग हो जाएगा 8, तो 8 एलसीएम होगा, है ना, 2 का ये मल्टीपल है उस वजह से 8 ही एलसीएम आएगा, 2 से भाग करो 4 4 सच्चे चौक 68, माइनस 8 से 8 एक 8 29। अब हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 68 से 8 में से 8 में 18 में से 9 गया बचा 9, बचेगा यहाँ कितना 5, 5 में से 2 गया बचा 3, 39/8। तो अब ऊपर में ज़्यादा है नीचे में कम, डिवाइड कर देंगे, 39 8 चौक 32, बचेगा कितना 7, बराबर हो जाएगा कितना 4 नंबर 7/8 आंसर। नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं घट्टे क्रम में इसको सजाना है। नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं इसको, बहुत आसान सा है, हम लोग इसको कैसे करते हैं देखते हैं, बराबर देंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, यानी 9 का 3 का 21 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इसको रफ में हम लोग कर लेते हैं इधर साइड में, 9 3 21 एलसीएम 3 से डिवाइड होगा सब, 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और डिवाइड होगा, और डिवाइड नहीं होगा, तो 7 21 21 या 63, यानी 63 हम लोगों का आ गया एलसीएम। ये लंबा लाइन खींचेंगे इसके नीचे, पूरे के नीचे, और उसके नीचे हम लोग लिख देंगे 63 एलसीएम, एलसीएम जितना आया उसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं सेम काम यहाँ करना है, नीचे वाला से इसको डिवाइड, 9 7 63, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63 कितना आया 7, उस 7 को 2 से गुना कर देंगे, 9 7 63 7 हुआ, तो 7 से 2 को गुना करेंगे, 7 2 14 यहाँ लिखेंगे, कॉमा है कॉमा दे देंगे हम लोग, फिर ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 होगा, 21 से 2 को गुना करेंगे,
21 टू या 42 हो जाएगा। ये कॉमा है, कॉमा दे देंगे। 21 या 63 3 बार, 8 या 24। तो हम लोगों को अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा से छोटा की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोगों को। डिसेंडिंग मतलब घट्टे क्रम लिखना है। तो सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा होते जाएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो जिसके सामने आया है वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ 42 सबसे बड़ा है, तो मतलब 2/3। 42 नहीं लिखेंगे हम लोग, 2/3 सबसे पहले आएगा। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 2/3। फिर उसके बाद ये दोनों में कौन बड़ा, ये, इसको लिखेंगे पहले 8/21। फिर उसके बाद 2/9 होगा लास्ट में। ये हो गया हम लोगों का आंसर। नंबर 2 वाला भी वैसे ही सेम है, बहुत आसान है। इसका भी वही एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका आ जाएगा, एलसीएम निकाल के देखेंगे 70 आएगा, 70 एलसीएम आएगा। इसको भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे इसको। 5 एक 5 बचेगा 2, 5 चौक 20, 14, 14 5 से 70 होता है। तो 14 को 1 से गुना करेंगे, 14 के 14 रहेगा। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा दे देंगे। 7 से 7 10 70, 10 10 थिया 30 होगा। यहाँ पे कॉमा कॉमा देंगे। 10 7 70, 7 7 7 49। तो सबसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोगों को। डी ओ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा वाला पहले। सबसे बड़ा कौन, ये 7/10, 7/10। फिर कौन आएगा, 3/7। फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला 1/5। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बोलता है कि इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, हर रो में, रो मतलब होता है इस तरह का जो खाका होता है, इसको रो कहते हैं। ये एक रो हुआ। एंड इन ईच कॉलम, हर कॉलम में, ये जो है एक कॉलम हुआ, ये एक कॉलम हुआ, ये एक कॉलम, 3 कॉलम है। और इस तरह से देखेंगे तो ये रो, 1 रो 2 रो 3 रो, है ना। एंगोंग द डायगोनल्स, और डायगोनल्स में भी, डायगोनल कोना, तिरछा जो लाइन होती है उसको कहते हैं डायगोनल। दोनों कोन को मिलाते हुए जो लाइन होती है ना, उसको डायगोनल। इज सेम, सेम होता है। इज दिस मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है। हम लोग को इसको चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि इधर से जो सेम जितना आएगा, यहाँ से भी वही आएगा, इधर से भी आएगा, है ना। और ऐसे रो को भी जोड़ने से सेम आएगा, इसको रो कहते हैं ऐसे को। और डायगोनल को भी जोड़ने से सेम आएगा। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। इसको जोड़ते हैं सबसे पहले, यहाँ पे कितना आ जाता है इस सबको जोड़ने से। देखो नीचे में 11 है, सबके नीचे में 11 ही है, तो 11 ही रहेगा। और ऊपर वाला जब नीचे सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन को जोड़ने का बहुत आसान तरीका है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, है ना। तो 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15/11। इसको फिर वही 11 नीचे आएगा। 7 और 5 12, 12 और 3 15/11। ये 11 टू रहेगा नीचे। 6 और 7, 7 और 8 7 15। यहाँ भी नीचे में 11 आएगा, सबके नीचे 11 है। 7 6 13, 13 और 2 15/11। यहाँ पे भी 11, और 5 और 1 6, 6 9 6 15/11। ये होगा 7 4 11, 4 और 3 7, 7 8 7 15, 15/11। इधर से तो सब आ गया। अब डायगोनल को हम लोग जोड़ लेते हैं। डायगोनल को देख लेते हैं, ये डायगोनल को। तो नीचे में तो सबका 11 है, 11 रहेगा। यहाँ 6 5 6 11, 11 4 15, 15/11। ये भी आ गया। अब इस डायगोनल को, लास्ट वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। नीचे में 11 है सबका। 2 5 और 2 7, 7 8 8 8 7 15 हो गया, 15/11। देख रहे हैं कि हर जगह, हर तरह से, कॉलम में भी, रो में भी, और डायगोनल में भी, कॉलम में भी, रो में भी, और डायगोनल में भी, डायगोनल का भी सब सेम आया। उस वजह से ये क्या है, therefore दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं हम। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज
12 hung 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 hung 2/3 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर शीट, पेपर का शीट है, इसकी लंबाई, लॉन्ग मतलब लंबाई 12 होंग नंबर 1/2 सेंटीमीटर लंबा है और 10 होंग नंबर 2/3 सेंटीमीटर वाइड मतलब चौड़ा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालो। किसका पेरीमीटर निकालना है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है हम लोगों का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर हो जाता है हम लोगों का 2 × n+b। तो ये हम लोगों को 2 × n+b आता है फॉर्मूला। लेकिन हम लोगों को एंग कौन है, बी कौन है, ये हम लोगों को बैठाना पड़ेगा। एंग का मतलब होता है 2 × एंग का मतलब होता है लंबाई, लंबाई मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। तो 12 है 1/2 कर देंगे प्लस बी मतलब है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई है ना। एंग मतलब लंबाई एंड बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। तो 10 होंग नंबर 2/3, 10 होंग नंबर 2/3 हो जाएगा यहाँ पे 2/3। इतना हम लोग कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ लेते हैं, होंग नंबर हटाना पड़ेगा। 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्लस 10 तिया 30 और 2 32/3 बराबर कितना आ जाएगा 2। एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 3 25 तिया 75 प्लस 3 1 3 3 दूनी 6 2 32 दूनी 64 बराबर हो जाएगा कितना 2। यहाँ पे 2 और इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, तो गुना दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 4 5 9 7 6 13 6, 6 कटेगा, 3 1 2 1 2 3 3 6। अब ये 3 इसके साथ नहीं कटने वाला है, 3 को 3 रहने देते हैं। ये हो गया हम लोगों का, ये 3 से डिवाइड होगा वो 3 139/3, 3 डिवाइड 139, 3 4 12 बचेगा कितना 1, 9 को उतारेंगे, 3 6 18 बचेगा कितना 1। इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का 1 होंग नंबर 46 होंग नंबर, जो भाग गया वो होंग नंबर बनेगा, जो बच गया वो ऊपर में जाएगा 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ नंबर 1 ट्रायंगल ABE। यानी ट्रायंगल ABE का पेरीमीटर निकालना है। ABE यहाँ पे फिगर में ABE इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। दूसरा नंबर इन द ट्रायंगल, नंबर 2 द ट्रायंगल रेक्टेंगल, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, इस फिगर में हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और किसका पेरीमीटर यानी इस रेक्टेंगल का निकालना है, इस पेरीमीटर इसका क्या कहते हैं ट्रायंगल का। तो हम लोग ट्रायंगल का ये है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका जो जितने भी साइड है सबका जोड़, सभी साइड का जोड़ पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का 5/2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर प्लस इधर होगा साइड कितना है 2 होंग नंबर, ये जो है यहाँ से यहाँ तक यह है 2 होंग नंबर 3/4, 2 होंग नंबर 3/4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे ये होगा साइड AE 3 होंग नंबर 3/5, 3 होंग नंबर 3/5 है। ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग इस सबको जोड़ देते हैं बराबर, होम नंबर को पहले हटा लेते हैं 5/2 रहेगा सेंटीमीटर है प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 11/4 दूनी 8 और 3 11/4 CM प्लस यहाँ पे भी होम नंबर हटाएंगे 5 × 15 और 3 18/5 और एलसीएम लेंगे। अब 5 × 20 एलसीएम आएगा
यहाँ पे 2 से भागेंगे 10 होगा, 10 पंचे 50 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 4 से भागेंगे तो 5, 5 11 5 55 सेंटीमीटर प्लस 5 से भागेंगे तो 5 चौक 20 4 18 चौक 18 54 18 चौक 72 4 बार हुआ 72 72 होगा यहाँ पे। इतना हो गया। अब ऊपर ऊपर जोड़ना है सबको, 2 और 5 जो 7, 7 का 7 ही 7 रहेगा, 7 और 5 12, 12 और 5 17 177/20। अब ऊपर में ज़्यादा है तो डिवाइड होगा 177 कितना बार चलेगा, 2 5 2 6 के 18 2 6 के 2 8 सोंगे 8 बार चलेगा, 2 8 सोंगे 160 बचेगा कितना 7 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 होंग नंबर 17/20 आंसर। ये हम लोगों का उसका पेरीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब दूसरा नंबर को भी निकाल लेते हैं। ये 2 नंबर है, 2 नंबर को भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE का या BCDE इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी सभी साइड का जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये होगा साइड BE बराबर कितना है 2, BE और CD दोनों बराबर है ना। तो BE बराबर कितना है 2 3/4 प्लस यहाँ ED 7/6 है प्लस यहाँ CD उसके बराबर यानी 2 होंग नंबर 3/4 ये प्लस BC अपोजिट साइड बराबर होता है ना, उस वजह से 7/6 होगा। ये 7/6 है तो वो भी 7/6 अपोजिट साइड बराबर होता है, इक्वल होता है रेक्टेंगल का। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से पहले हम लोग को होंग नंबर को हटाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 7/6 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। अब हम लोग इस सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के 6 4 6 4 तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 12। एलसीएम निकाल के देखेंगे 6 12 एलसीएम आएगा 12 आएगा। तो 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 3 12 3 11 33 प्लस 2 6 दूनी 12 2 7 दूनी 14 प्लस फिर यहाँ 4 4 12 3 11 11 33 प्लस 4 6 12 2 7 दूनी 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, सब ऊपर होगा जुड़ेगा 4 4 3 7 7 4 11 11 4 11 और 3 14 का 4 से 1 1 और 1 2 2 और 3 2 5 5 और 1 6 6 और 3 9 इतना 94/12 हो गया। तो हम लोग इसको डिवाइड करके पूर्णांक में ले सकते हैं, होल नंबर में बना सकते हैं। तो उसको होल नंबर में कर देते हैं। 94/12 है, होल नंबर में लेके आ जाते हैं। कितना आता है 12 8 96 8 बार नहीं जाएंगे 12 7 84 बचेगा कितना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 होल नंबर 10/12 होगा आंसर। तो हम लोगों का इसका ये 7 होंग नंबर 10/12 हुआ रेक्टेंगल का, और ट्रायंगल का होगा कितना हुआ था 8 होंग नंबर 7/20। तो रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर ज़्यादा है, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मोर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज मोर। ये नंबर 6 है। इसमें कहता है कि Singing want to put a picture in a frame। Singing कोई लड़का है या लड़की है कोई भी है,
वो एक पिक्चर को फ्रेम में रखना चाहती है। द पिक्चर इज 7 हॉग 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। चौड़ाई जो है पिक्चर की चौड़ाई इतनी है, पिक्चर की चौड़ाई ये है, दिया हुआ हम लोगों को। टू फीड द फ्रेम, टू फीड इन द फ्रेम, फ्रेम में, फ्रेम है कोई एक फ्रेम, फोटो रखने वाला फ्रेम, तो टू फीड इन द फ्रेम, फ्रेम में फीड करने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन इतना सेंटीमीटर वाइड। 7 हम नंबर 3 by 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाइड यानी चौड़ा नहीं हो सकता है पिक्चर, चौड़ा इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, तो पिक्चर है कितना उससे हम लोग इसको घटा देते हैं, जितना बचेगा उतना काटना पड़ेगा। 7 हॉग 3 by 5 सेंटीमीटर पिक्चर की लंबाई है, चौड़ाई है, वाइड है। अब इससे हम लोग जितना लेना है इतना ले लेंगे, बाकी सबको काट देंगे। 7 हॉग नंबर 3 by 10, इतना हम लोगों को इतना तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा जितना उतना काटना है। तो इस पूरे में से हम लोग इतना को काट करके निकाल लेते हैं, जितना बचेगा उतना को बाहर फेंक देंगे। तो हम लोग हटाना पड़ेगा 7 5 35 और 3, 7 5 35 और 3 38, 38/5 हो जाएगा, 38/5 हो जाएगा, माइनस है माइनस हो जाएगा, 7 10 70, 73/10 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम कर लेते हैं इसका, 10 और 5 का 10 एलसीएम आएगा, 5 दूनी 10, 2 और 30 दूना 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 76 माइनस 10 1 10 1 73 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे 3/10, तो 3/10 ही काटना पड़ेगा, तो 3/10 आंसर हो जाएगा हम लोगों का, 3/10 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये, देखिए। रीड टू एट 3 by पार्ट ऑफ एन एप्पल, रीड टू खाई, एट खाई 3/5 यानी 5 हिस्से का 3, 3/5 का मतलब है 5 हिस्से का 3 हिस्सा, 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा खाएंगी। ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का, पूरा एक एप्पल था उसका 5 हिस्से का 3 हिस्सा खा गया। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटेन बाय हर ब्रदर सिमू, सोमू, उसके भाई सोमू के जरिए सोमू खाया बाकी एप्पल को। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, सोमू कितना खाया, तो पूरा एप्पल कितना था 1 में से 3/5 खा गया, खा गई रीटू, तो बाकी जो बचा वो सिमू खाया। तो देयरफॉर हम लोग इससे 1 से हम लोग पूरे 1 से हम लोग 1/5 को घटा देंगे, घटाने के एल्सियम लेंगे 5 आएगा एल्सियम, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, 1 से भाग करेंगे तो वही 5 1 5 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा, 5 में से 2 3 क्या बचा, 2/5, तो सिमू 8। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे सोमू 8, सोमू 8 कितना खाया, 2/5 पार्ट। अब हमको पूछ रहा है आगे कि हाउ मच पार्ट डिड सोमू 8, ये तो निकल गया हम लोगों का। हु हैड द लार्जर शेयर, किसको ज़्यादा मिला, तो कौन ज़्यादा है, रीटू, ये है 2/3 और वो है 3/5, 2/3 नहीं, 2/5 है, 2/5, 5 हिस्से का 2 हिस्सा और वह 5 हिस्से का 3 हिस्सा, तो हम लोग क्या कहेंगे, रीटू आंसर होगा। बाय हाउ मच, अब कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, तो फिर उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3/5 है इसके पास, रीटू के पास, इससे हम लोग घटा देते हैं सोमू का कितना है, 2/5, घटा करके हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो घटाने का जरूरत क्या है, एंसर लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे में बराबर है, एक फ्रैक्शन है, नीचे में 5 आएगा और ऊपर घट जाएगा, 1/5 आंसर होगा। कितना कम है, 1/5 आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों के पास, बोलता है कि मिचेंग फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/2 आवर्स, 7/12 आवर में, 12 घंटा में, है ना, एक कलर को पिक्चर को कलर करना फिनिश किया।
और वैसा फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, और उसी तरह का पिक्चर को करने देंगे इन 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर, कौन ज़्यादा काम किया, बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना था लॉन्गर था, कितना फ्रैक्शन से लॉन्गर था। तो मिचंग का कितना है हम लोगों का, मिचंग का है 7/12, और उसका कितना है क्या कहते हैं वे सब का है 3/4 आवर, 1 घंटा में लगा है इतना घंटा। तो अब कौन बड़ा है, हम लोग इसको चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। 7 चौक 28 और 12 36, कौन बड़ा हुआ, ज़्यादा समय किसको लगा, वे सब को। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वर्क लॉन्गर, कौन ज़्यादा काम किया, तो वे सब। अब आगे पूछ रहा है कि बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना फ्रैक्शन ज़्यादा था। तो हम लोगों को क्या करेंगे, 4/3/4 से ये वही सब का था, ज़्यादा है ये, 7/12 को घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम 12 ही आएगा, क्योंकि 4 से ये भाग हो जाता है। 4 तिया 12, 3 3 तिया 9 माइनस 12 1 12 7, बराबर कितना हो गया 2/12 करेगा, 2 1 2 और 2 6 12, बराबर 1/6 आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका।